सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस पोस्ट में एक बच्चे की फोटो दे रखी है जो अन्य बच्चों से थोड़ा अलग दिख रहा है, थोड़ा डरावना दिख रहा है। इस बच्चे को कुछ लोग एलियन बता रहे हैं, कुछ लोग इसे भूत बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बच्चा ना तो एलियन है ना ही ये भूत है। यह बच्चा एक बीमारी से ग्रसित है जिस बीमारी का नाम है हार्लेक्विन इक्थियोसिस। चूँकि लोगों को इस बीमारी की ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस कारण से अफवाह फैल रही है। इसी कारण से आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम इस बीमारी की पूरी डिटेल जानेंगे कि हार्लेक्विन इक्थियोसिस बीमारी क्या है, ये क्यों होती है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और भी इससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें। इस कारण से इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको इस बीमारी के बारे में मिल सके और आप भी किसी अफवाह का शिकार नहीं हो। मैं हूँ आपको होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हार्लेक्विन इक्थियोसिस एक प्रकार की बीमारी है जिसे हार्लेक्विन बेबी सिंड्रोम तथा कंजेनिटल इक्थियोसिस नाम से भी जानते हैं। यह एक बहुत ही रेयरली होने वाली बीमारी है जो स्किन से जुड़ी हुई समस्या है। यह बीमारी नवजात शिशुओं में ज़्यादातर देखी गई है, लेकिन इसके साथ में बड़े बच्चों में तथा एडल्ट में भी यह हो जाती है। अगर इस बीमारी के सिम्टम्स को जाने क्या क्या इसके लक्षण होते हैं तो इस बीमारी के लक्षण उम्र के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब नवजात शिशु में बीमारी होती बहुत ही भयानक लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। जिन न्यूबॉर्न बेबीज में यह बीमारी देखी गई है उनमें से ज़्यादातर का प्री टर्म बर्थ हुई, प्री मेच्योर बर्थ हुई है, मतलब समय से पहले उनका जन्म हो गया है। इस कारण से बीमारी के साथ साथ कई अदर कॉम्प्लिकेशन भी देखे गए। इस बीमारी में बच्चे की जो चमड़ी है वो मोटी परत के रूप में जम जाती है और ये डायमंड शेप में हो सकती है और इस तरह से दिखाई देती है जैसे कि मछली के सल को। इसकी पिक्चर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और इस पिक्चर को मैं थोड़ा ब्लर किया क्योंकि थोड़ा विचलित करने वाली पिक्चर है, थोड़ी डरावनी पिक्चर है, इसलिए मुझे ब्लर करना पड़ा है। यह बीमारी पूरे शरीर में हो सकती है जैसे कि चेहरे पर, गर्दन पर, चेस्ट पर, आँखों, कान, पेट पर, हाथ या पाँव पर, कहीं पर भी हो सकती है। जब ये बीमारी व्यक्ति के, बच्चे के चेहरे पर होती है तो उसको होठ पे भी हो जाती है, नाक पे भी होती है, जिस कारण से ढंग से वो दूध नहीं पी पाता, साथ ही सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। इसके अलावा जब चेस्ट पे होती है तो लंग्स अच्छी तरह से फैल नहीं पाते, जिस कारण से सांस लेने में दिक्कत होती है। बच्चे की पलकों पे जब ये समस्या होती है, आंखें बंद नहीं हो पाती। कान में ये जब समस्या रहती है तो उस समय कान जैसा सिर से चिपक जाते हैं, अलग से कान नहीं दिखाई देते। और पूरे शरीर में जब ये अलग अलग होती है तो हाथ पांव मूवमेंट में उसको दिक्कत होती है। शरीर में उसको इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है, साथ ही जो शरीर का टेम्परेचर है वह कम रहता है। ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी है। और अगर यह बीमारी किसी बड़े बच्चे में तथा एडल्ट में हो रही है तो उसमें फिजिकल तथा मेंटल जो डेवलपमेंट है वह थोड़ा डिले हो सकता है। उनके सिर पर या तो बाल बहुत ही कम होंगे या नहीं होंगे। सिर की जो स्किन है चेहरे के जैसे चिकनी रहती है। साथ ही उन व्यक्तियों को सुनाई देने में, मतलब हियरिंग में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जो कान की स्किन है ये भी मोटी हो जाती है, आवाज़ प्रॉपर रूप से नहीं जा पाती, फिंगर्स का मूवमेंट प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता, साथ ही नाखून बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और उन व्यक्तियों को स्किन के इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं। इस तरह से लक्षण दिखाई देते हैं बड़े बच्चों में तथा एडल्ट में। इस तरह की अगर समस्या है तो हो सकता है आपको भी हार्लेक्विन इक्थियोसिस नाम की बीमारी है। अब इसके लक्षणों को जानने के बाद जान लेते हैं इस बीमारी के होने के क्या कारण है, क्या कोजेज है। तो यह बीमारी एक जेनेटिक डिजीज है जो अनुवांशिक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसमें हो सकता है किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो लेकिन उसमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हो, उसे हम कैरियर कहते हैं। जब ऐसा व्यक्ति होता है तो वह व्यक्ति खुद तो किसी प्रकार की समस्या से पीड़ित नहीं होता है, लेकिन उसके जब बच्चे होते हैं उनमें यह डिजीज होने के चांसेस होते हैं। मतलब व्यक्ति कैरियर था, उसके माता पिता को थी, उसको नहीं होगी, उसके बच्चे को हो सकती है। और जब यह स्थिति दोनों ही माता और पिता दोनों में हो जाती है, पेरेंट्स में होती है, तो उस समय बच्चे में बीमारी जाने के जो चांसेस है 25% तक हो जाते हैं। इसी कारण से इस बीमारी से अगर दोनों माता पिता ग्रसित है, इस बीमारी के अगर कैरियर है तो डॉक्टर द्वारा उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने की मनाही की जाती है। हालांकि यह बीमारी बहुत ही ज़्यादा भयानक तथा घातक है, लेकिन इससे ज़्यादा डरने की बात नहीं है क्योंकि यह बीमारी बहुत ज़्यादा रेयर है। 5 लाख में से एक बच्चे में या एक व्यक्ति में बीमारी देखी गई, इस कारण से इसको रेयर डिजीज़ कहते हैं। जब यह बीमारी नवजात शिशु में होती है तो उसके सर्वाइव करने के चांस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट देने के लिए इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और आईसीयू में वहाँ पे उसको लंबे समय तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर एडल्ट में या बच्चों में किसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं
एक भी अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि इस बीमारी का समय रहते प्रॉपर इलाज आपको दिया जा सके और किसी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी हार्लेक्विन इक्तियोसिस बीमारी के बारे में, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है और इसी कारण से कुछ अफवाहें फैल रही है। उम्मीद करता हूं अब आप अफवाह के शिकार नहीं होंगे, इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी आपने ले ली है। वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।